उगते सूर्य की आराधना के साथ 4 दिन के छठ पर्व का समापन। छठ व्रतियों ने की संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना। पटना में छठ घाटों पर व्रतियों की भारी भीड़। कुछ ने घाट पर ही भजन कीर्तन के साथ गुजारी रात। दिल्ली में भी छठ पूजा की धूम। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए सुबह इकट्ठा हुए श्रद्धालु। नोएडा स्टेडियम में की गई छठ पूजा की तैयारियां। कृत्रिम घाट बनाकर व्रतियों ने सूर्य को दिया अर्घ। कोलकाता में भी घाटों पर दी गई उगते सूर्य को अर्घ। पारण के साथ ही छठ महापर्व का समापन। यूपी की गौशालाओं में गायों की मौत पर राजनीति गर्म। प्रियंका गांधी का ट्वीट, 5 साल से बदहाल हैं यूपी की गौशालाएं। बरेली की गौशाला में 29 दिन में 40 गायों ने गंवाई अपनी जान। प्रबंधक ने माना खुरपका बीमारी और खाने पीने की कमी की वजह से हो रही हैं मौतें। यूपी चुनाव के लिए खुद इंटरव्यू लेकर महिलाओं को टिकट बांटेंगी प्रियंका गांधी। समाज में उपेक्षा की शिकार महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। जिन्ना को लेकर चल रही बयानबाजी पर आरएसएस की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, जिन्ना के देश में जाएं महापुरुष मानने वाले। नवाब मलिक के आरोपों पर भड़की बीजेपी। पूर्व सांसद नीलेश राणे ने इशारों में दी चेतावनी। कहा, कौन थे नवाब मलिक, सही समय पर होगा खुलासा। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार से उत्तर प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर। वाराणसी में चुनावी तैयारियों पर पार्टी नेताओं के साथ मंथन। 14 नवंबर से यूपी में कांग्रेस शुरू करेगी प्रतिज्ञा यात्रा। प्रतिदिन 10 किलोमीटर की यात्रा में महंगाई पर लोगों से चर्चा। 32,000 किलोमीटर से ज्यादा की पदयात्रा। राहुल गांधी के घर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बैठक में शामिल हुए प्रियंका गांधी, अजय माकन और केसी वेणुगोपाल। सूत्रों की खबर। फोन टैपिंग केस में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को दिल्ली क्राइम ब्रांच का समन। 12 नवंबर को पेश होने का निर्देश। पंजाब के फिरोजपुर में हरसिमरत कौर बादल के काफिले पर गोलीबारी। अकाली दल उम्मीदवार वारदेव सिंह मान पर हमला। आंदोलनकारी किसानों पर आरोप। लखनऊ में संतों ने किया संत समागम का बहिष्कार। कहा, संत समागम के नाम पर हाथ में थमाया गया पीस पार्टी का झंडा। जीका वायरस की दहशत के बीच कानपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रभावित इलाकों का किया दौरा। कन्नौज में जीका वायरस को लेकर दहशत। 8 ब्लॉक में जीका वार्ड के लिए 150 बेड का इंतजाम। 4 दिन पहले सामने आया था जीका वायरस का एक मरीज। अंबाला में तेजी से फैल रहा है डेंगू। अब तक 506 लोग बीमार। डेंगू प्रभावित इलाकों में बांटी जा रही हैं मेडिकेटेड मच्छरदानियां। गुरदासपुर में किसान मजदूर महासम्मेलन का आयोजन। 29 नवंबर से संसद तक ट्रैक्टर मार्च की तैयारी। कहा, गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं किसान। अहमदनगर अस्पताल अग्निकांड में चौंकाने वाला खुलासा। हादसे के वक्त आईसीयू से नदारद था पूरा स्टाफ। वक्त जब आग की शुरुआत हुई, जब इनिशियल स्टेजेस में था, तो काफी टाइम तक कोई अंदर नहीं था। ये शायद पहले पकड़ा जाता तो इसको बुझाना भी आसान था। अहमदनगर के अस्पताल के आईसीयू में 6 नवंबर को लगी थी भीषण आग। 17 में से 11 मरीजों ने गंवाई थी जान। धौलपुर में एक नाबालिग ने महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश को खत लिखकर लगाई गुहार। कहा, मुझे 8 लाख रुपए में बेच रहे हैं, बचा लो। नाबालिग ने ईमेल के जरिए भेजा खत। जबरन की जा रही शादी के खिलाफ एक्शन न होने पर दी आत्महत्या की धमकी। गोरखपुर में एक घर की छत पर पाकिस्तानी झंडा फहराने की तस्वीर वायरल। हिंदू संगठनों ने की तोड़फोड़। 4 लोगों पर केस दर्ज। यूपी के बांदा में पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठी छेड़छाड़ से परेशान छात्रा। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ग्रामीणों के दबाव में 2 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। सड़क पर पुलिया निर्माण को लेकर हुई थी झड़प। कोलकाता के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप। हेड डिक्लेयर, बुजुर्ग की सांसें लौटी। परिजनों ने लगाया जिंदा शख्स को मृत घोषित करने का आरोप। सांसें लौटने पर भी वक्त पर नहीं मिला इलाज। गुहार लगाते रहे परिजन। पूर्व विधायक महेंद्र भाटी की हत्या के मामले में आरोपी डीपी यादव को बड़ी राहत। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बाइज्जत बरी किया। लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा और अंकित दास की मुश्किलें बढ़ी। बैलिस्टिक रिपोर्ट पे जब्त हथियारों से फायरिंग की पुष्टि। औरंगाबाद वैक्सीन को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा आदेश। पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए दिखाना होगा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। असम के सिलचर में एयर इंडिया की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी की वजह से कुंभीर ग्राम हवाई अड्डे पर उतरा जहाज।
श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने फेंका ग्रेनेड, जवान समेत 2 लोग घायल, पूरे इलाके की घेराबंदी। मुरादाबाद में आज असदुद्दीन ओवैसी की पहली जनसभा, जायजा लेने पहुंचे उत्तर प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। यूपी के कासगंज में हवालात में युवक की मौत से हड़कंप, लड़की भगाने के शक में पुलिस ने घर से उठाया था। संदिग्ध परिस्थितियों में अल्ताफ की मौत के मामले में नया मोड़, पुलिस का दावा प्रेम प्रसंग का मामला, मोबाइल में मिला अश्लील वीडियो। कासगंज घटना पर पुलिस सक्रिय, एसपी ने लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर मुंशी सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। बंगाल के हावड़ा जिले में बीजेपी का अंदरूनी कलह आया सामने, निगम चुनाव से पहले सभापति सुरजीत शाह पार्टी पद से बर्खास्त। 24 घंटे में देश में कोरोना के 11,466 नए मामले, मंगलवार के मुकाबले 13.2% की उछाल। भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 110 करोड़ के पार, करीब 80% आबादी को लगा पहला डोज। आज राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक, हर घर दस्तक अभियान को सफल बनाने पर होगी चर्चा। उन्नाव के मियागंज सीएच में कोल्ड स्टोरेज से बाहर संदिग्ध हालात में मिली वैक्सीन की 3000 डोज, डीएम और सीएमओ ने मामले को दबाने में जुटे। यूरोप में 5 से 11 साल के बच्चों में मॉडर्ना वैक्सीन को मंजूरी देने पर मंथन, यूरोपियन यूनियन रेगुलेटर का मंथन। सोनीपत में महिला रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की गोली मारकर हत्या, मां की हालत गंभीर, अकेडमी संचालक सहित कई लोगों पर केस दर्ज। पहलवान सुशील कुमार की अकेडमी में वारदात, रिश्तेदारों का आरोप, कोच करता था छेड़छाड़, विरोध करने पर किया गया हमला। जोधपुर में परिवार को बंधक बनाकर घर में लूटपाट, फूड डिलीवरी बॉय बनकर घर में घुसे बदमाश, बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट। बैतूल में शादी का झांसा देकर युवती के साथ बलात्कार, दोस्त के घर में बंधक बनाकर हैवानियत का आरोप, युवक गिरफ्तार। सोनीपत में छठ मेले के दौरान श्रद्धालुओं पर चाकू से हमला, एक युवक की मौत, 3 अन्य घायलों की हालत गंभीर। चंद्रपुर में सोने के गहनों पर हाथ साफ करने वाली 7 महिला चोर गिरफ्तार, बसों में यात्रियों को बनाती थी निशाना। नशे की खेप लेकर पहुंचा राजस्थान का कुख्यात बदमाश, सूरत में गिरफ्तार, 6 लाख का माल बरामद। गया में चोरों का आतंक, बंद मकान से 10 लाख रुपए के गहने और कैश चोरी। असम के सिलचर में 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध तरीके से घुसपैठ का आरोप। गुजरात में द्वारका पुलिस ने 16 किलो ड्रग्स पकड़ी, राज्य में पिछले 55 दिन में 245 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बीजेपी युवा नेता की भीषण सड़क हादसे में मौत, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने संजीत सिंह की मौत पर जताया दुख। रेसलर निशा दहिया के मारे जाने की खबर गलत, निशा दहिया बिल्कुल सही सलामत, एक दूसरी निशा दहिया की मौत से फैला भ्रम। हरियाणा के गोहाना में प्रेम प्रसंग में युवक की पीट कर हत्या, लड़की के भाई समेत 10 लोगों पर हत्या का केस दर्ज। यमुनानगर में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल काला जठेड़ी गिरफ्तार, 4 राज्यों में मचा रखा था आतंक। गुरुग्राम में 10 अक्टूबर को हुई हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने आरोप में 3 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार। बाड़मेर बस अग्निकांड में अब तक 11 लोगों के जिंदा जलने की पुष्टि, 22 लोगों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। जोधपुर में एसबीआई बैंक में 11 लाख से ज्यादा की लूट, बंदूक दिखाकर 2 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हरदोई में ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे होमगार्ड का हाई वोल्टेज ड्रामा, शराब के नशे में किया हंगामा, कार्रवाई के दिए निर्देश। सूरत में घरेलू झगड़े में पति ने पत्नी की हत्या की, पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। देवरिया में छठ पर्व पर साड़ी मांगने पर पत्नी को पति ने मारी गोली, मौके पर ही मौत, आरोपी पकड़ा गया। एटा में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग में झुलसने से 3 मजदूर घायल। हावड़ा के उलबेरिया में तलाक के बाद पत्नी पर जानलेवा हमला, घटना के बाद आरोपी फरार। एमपी के भिंड में युवक ने रची खुद के अपहरण की साजिश, फोन करके मांगे 2.5 लाख रुपए, पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतसर में धारदार हथियारों से दुकानदार ने युवक की हत्या कर डाली, साजिश को लेकर हुई थी बहस। विदिशा में कुआं धंसने से किसान की मौत, जेसीबी से निकाला गया किसान का शव। हापुड़ में मस्जिद में मिला मौलाना के फंदे से लटकता शव, मौत की वजह को लेकर सस्पेंस। उदयपुर में 10,000 रुपए रिश्वत लेते एएसआई गिरफ्तार, एक मामले को सुलझाने के एवज में ले रहा था पैसे। बाराबंकी में फीस जमा करने गई छात्रा के साथ कॉलेज प्रशासन ने की गाली गलौज, वीडियो वायरल। राजस्थान में हुई रीट भर्ती परीक्षा में नकल की साजिश में बड़े खुलासे, चप्पलों में डाली गई थी मोबाइल। तमिलनाडु के तिरुवत्तूर में बाइक रोके जाने पर सब इंस्पेक्टर से भिड़ा युवक, जमकर चले घूसे।
एनएसई के टॉप ऑफिशियल्स को सेबी ने भेजा नोटिस। 24 फरवरी को तकनीकी गड़बड़ी के चलते ट्रेडिंग रुकने की वजह से भेजा गया कारण बताओ नोटिस। अगले हफ्ते सरकारी बैंकों के प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक करेंगी। इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए होगी मीटिंग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचा सोना। रुपए में मजबूती की वजह से घरेलू बाजार में कीमतों पर ज्यादा असर नहीं। अपने नए ई कॉमर्स कारोबार और एयर इंडिया को खरीदने के लिए एसेट्स की बिक्री करेगा टाटा सन्स। देश और विदेशों में बेची जाएंगी संपत्तियां। गाड़ियों की बिक्री के लिहाज से इस बार 10 साल में सबसे फीका रहा फेस्टिव सीजन। दिल्ली, गुजरात, पंजाब में 15 से 22% कम रही कारों की बिक्री।